तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग पैरामेडिकल के लिए दोस्तों करंट अफेयर का क्लास करने वाले हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो आप सभी लोग पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर करंट अफेयर का क्लासेस नहीं आ रहा है, करंट अफेयर का क्लासेस लाइए। तो दोस्तों मैं करंट अफेयर का लेकर के आ गया हूँ, जिसमें दोस्तों आपको कोविड से रिलेटेड, टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड और आपके दोस्तों मंत्रियों से रिलेटेड हर तरह का क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्लास को मिस मत करिएगा। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दिए ताकि सभी विद्यार्थी लोग इस क्लास को देख सके। तो दोस्तों मैं आपको पहले अपना क्लास का रूटीन बता देता हूं। तो यहाँ पे जो क्लास की रूटीन है दोस्तों, वह सुबह के 8 बजे मैथमेटिक्स का चलता है डेली दोस्तों, और दोस्तों शाम के 8 बजे दोस्तों आपका मिक्स क्लास चल रहा है, जिसमें आपको हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी होता है। कभी कभी आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके सब कुछ होता है, जैसा कि कल हुआ था, है ना। तो दोस्तों इस क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ते हैं, तो आप सभी लोग यदि नहीं जुड़ते हैं तो शाम वाले क्लास में एकदम नेसेसरी है जुड़ना, और सुबह में जिनको मैथ पढ़ने का मन है वो मैथ में जुड़ सकते हैं। और दोस्तों इस पूरे क्लास का PDF आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका नाम है टोटल लर्निंग। टेलीग्राम पर आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा टोटल लर्निंग, तो हमारा चैनल वहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपनी इस क्लास को जल्दी से शुरू करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी लोग जुड़ गए हैं, चलिए अच्छी बात है। जल्दी जल्दी से शेयर करिए, जो लोग लाइक नहीं किए तो दबा के लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में लेकर के आ गया हूँ। कहता है दोस्तों, जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया, है ना। आपको दोस्तों यहाँ पर 2020 का भी करंट अफेयर है और साथ में दोस्तों 2021 का, क्योंकि आपके एग्जाम में मालूम है 1 साल पीछे का भी क्वेश्चन पूछता है और प्रेजेंट वाला भी पूछता है। तो आप जो लोग 2021 में एग्जाम दीजिएगा तो 2021 का करंट अफेयर याद होना चाहिए, और साथ में दोस्तों 2020 का भी। तो मैंने वो भी मेंशन किया आपके प्रीवियस ईयर पेपर के अनुसार, है ना। तो मैं आपका बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल से आ जाए, ठीक है ना। आप सभी का तैयारी को सक्सेस करूं, यही मेरा चाहत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था दोस्तों, तो इसका राज आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मनोज सिन्हा। ठीक है, कौन नियुक्त किए गए थे, मनोज सिन्हा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आ गया। कहता है दोस्तों, कहता है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। ये सब 2020 का है ना, 2020 हो गया। 2021 भी आपको दिखने वाला। ऑप्शन नंबर ए है MS धोनी, ऑप्शन नंबर बी है सुरेश रैना, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों रविंद्र जडेजा, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों AB दोनों, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हाल ही में जो भारतीय क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हैं उनका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर A और B दोनों होगा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाले विद्यार्थियों का सही A और B दोनों। यानी कि दोस्तों देखिए, जब MS धोनी जब ये संन्यास लेने की घोषणा कर रहे थे, तो जब 1 घंटा के बाद सुरेश रैना ने भी अपनी घोषणा कर दी थी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच को खेलने से। ये दोस्तों दोनों ही CSK, है ना, CSK चेन्नई सुपर किंग के दोस्तों IPL में ये दोनों ही उसके टीम है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे CSK के टीम है, और इन्होंने केवल और केवल IPL खेलेंगे दोस्तों, और ये वर्ल्ड कप यानी अंतर्राष्ट्रीय वाला कहानी खत्म कर दी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों खेल से ही संबंधित अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, 2021 में ICC T20 वर्ल्ड कप मेज़बानी कौन सा देश करेगा। 2021 में जो ICC वर्ल्ड कप होने वाला है दोस्तों T20 का, उसका मेज़बानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन नंबर है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है इंडिया, ऑप्शन नंबर डी USA। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों करंट अफेयर के तौर पे, तो इसलिए मैं ये सब क्वेश्चन लेकर के आ गया आपके बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2021 में जो करेगा वो करेगा इंडिया। कौन करेगा जी, इंडिया। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट का सही है। और दोस्तों यदि 2022 की बात करें तो 2022 में कौन करेगा, तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा वर्ल्ड कप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HRD का नाम बदल करके रख दिया गया है। यानी दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय, जब आप लोग मंत्री पूरा चेंज हुए थे तब वहाँ पे सब चेंजिंग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी है मानव संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी है खाद्य मंत्रालय। तो चलिए विद्यार्थी लोग आप लोग अपना अपना आंसर मिलाइएगा। तो यहाँ पे जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जो चेंज करके रखा गया है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया दोस्तों, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है।
और चेंजिंग हुआ था दोस्तों, तो वो क्या होता है 10वीं बोर्ड को हटा दिया गया था, है ना। 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम को हटा दिया गया था कि अब 12th का बोर्ड डायरेक्ट देंगे, नया शिक्षा नीति के अनुसार। नया शिक्षा नीति आया था तब, अभी तो इस पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है। कहता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किस भारतीय क्रिकेट को सम्मानित किया गया, क्रिकेटर को सम्मानित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। राजीव गांधी, है ना, खेल रत्न पुरस्कार 2020 से किस भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर ए रविंद्र जडेजा, ऑप्शन नंबर सी शिखर धवन, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा। क्या होगा दोस्तों, रोहित शर्मा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनको दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, तो याद रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। जो पद्म पुरस्कार 2021 में दिया गया था दोस्तों, वो बिहार के कितने व्यक्तियों को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 3 व्यक्ति को, ऑप्शन नंबर बी है 4 व्यक्ति को, ऑप्शन नंबर सी 5 व्यक्ति को, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है 6 व्यक्ति को। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना। जैसे रामविलास, है ना, उनको भी दिया गया था, रामविलास पासवान। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। कितने व्यक्तियों को दिया गया था, 5 व्यक्तियों को, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को महावीर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में दोस्तों बिहार के किस व्यक्ति को महावीर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल भी रहा होगा। तो दोस्तों जो लोग अभी तक से शेयर नहीं किया, जल्दी जल्दी से शेयर करिए, लाइक करिए, दबा के एकदम लाइक और दबा के शेयर करिए, इसमें कंजूसी मत करिए यार, है ना। तो चलिए इसका आंसर मैं आप सभी को बताता हूँ दोस्तों। बिहार के जो किस व्यक्ति को महावीर अवार्ड मिला था वो है दोस्तों आनंद कुमार। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आनंद कुमार, जो कि सुपर 30 के संस्थापक माने जाते हैं ना, सुपर 30 के संस्थापक हैं जी। इनका 30 लड़कों का बैच चलता है जिसमें जेई के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग वाले के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनता का सेवक नीतीश कुमार पुस्तक किसने, लेखक कौन है। ये जो पुस्तक आप लोग देख रहे हैं नीतीश कुमार का जो बुक है, जनता का सेवक नीतीश कुमार, ये बुक का नाम है दोस्तों। तो ये पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए सबा जफर, ऑप्शन नंबर बी है सफवक बानो, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों सगुफ्ता अजीम, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों परवीन अमानुल्लाह। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी का आंसर क्या रहा है जी, बहुत अच्छा, यहाँ पे आंसर आप सभी लोग बताते रहिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। जिनका सही है वो बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं गलत हो रहा है तो वो लोग एक बार याद कर लीजिएगा, सफक बानो, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे आप लोग बताने की कोशिश करिएगा दोस्तों, मौसम विज्ञान केंद्र पटना की स्थापना, है ना, मौसम विज्ञान केंद्र पटना की स्थापना किस वर्ष में की गई। तो जो भी बिहार में मौसमी घटनाएं होती है वो दोस्तों पटना के मौसम विज्ञान केंद्र देता है। मौसम विज्ञान मेरे घर के जस्ट बगल में है, मुश्किल से 100 मीटर के आसपास, 100 से 200 मीटर की दूरी पर ये दिखता है दोस्तों, ये वाला है, ठीक है। इसको मालूम है हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पे बना हुआ है ना, इसको हम लोग वार्लिस कहते हैं, इसको हम लोग वार्लिस कहते हैं। जो जिस स्थान पे बना था ना, उस स्थान का ही नाम था वार्लिस। उस जगह पे लोग गंदगी फेंकाता था, ठीक है, इसी जगह पे बनाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1867 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पे वर्ष 1867 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। कहता है दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय शटल पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता, है ना। भारतीय शटल पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता था जी। ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर बी है कांस्य पदक, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों रजत पदक, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर तो सही होना चाहिए, बहुत सारे विद्यार्थी लोग सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों कांस्य पदक, है ना। जो पीवी सिंधु थी ना दोस्तों, वो कांस्य पदक को जीत के लाई थी। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि पीवी सिंधु किस क्षेत्र में कांस्य पदक जीत के लाई थी, है ना, किस क्षेत्र में पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों किस क्षेत्र में, बहुत अच्छा, हाँ जी, बैडमिंटन के क्षेत्र में। किसमें,
मिंटन के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा ना, बैडमिंटन के क्षेत्र में लाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। अब आपका कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों, कोरोना वायरस का संक्रमण चीन के किस शहर से प्रारंभ हुआ है ना। कोरोना वायरस का संक्रमण चीन के किस शहर से प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बीजिंग, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों शंघाई, ऑप्शन नंबर सी है वुहान, ऑप्शन नंबर डी है हांगकांग। हाँ जी, तो यहाँ पे दोस्तों जो कोरोना वायरस का पहला संक्रमण जो हुआ था वो दोस्तों हुआ था वुहान से। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट हो जाएगा, वुहान से दोस्तों। चीन में दोस्तों हुबेई है ना, चीन में दोस्तों हुबेई प्रांत है। कैसे हमारा बिहार राज्य प्रांत है ना, उसी तरीके से चीन में हुबेई क्या है दोस्तों, एक प्रांत है, इसी के अंदर आता है वुहान, और यहीं से दोस्तों कोरोना वायरस का संक्रमण स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कहता है, कोविड-19 से शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है ना। कोविड-19 जो बीमारी है दोस्तों, उससे कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी है किडनी, ऑप्शन नंबर सी है लिवर, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों फेफड़ा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप सभी को याद रखना है ना। ये दोस्तों ज़्यादा अटैक करता है फेफड़ा पे, है ना। कोई भी विषाणु दोस्तों ज़्यादातर सबसे ज़्यादा फेफड़ा पर अटैक करता है, और कोविड वाला सबसे ज़्यादा इसी पे अटैक करता है। जैसा कि जब किसी व्यक्ति को कोविड होता है तो खांसी और सर्दी उसको आम बात है ना। तो यहाँ पे दोस्तों वो ज़्यादा अटैक करता है फेफड़ा पे, ठीक है, फेफड़ा पे। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, लीवर। तो लीवर को आपको पता ही है, सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहते हैं, लीवर, जिसको आप लोग दोस्तों यकृत भी कहते हैं, जिगड़ा भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि। और आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फेफड़ा, क्योंकि दोस्तों ये जो सर्वाधिक प्रभावित करता है ना, ये श्वसन प्रणाली को ज़्यादा पहले प्रभावित करता है, इसको ख़त्म करता है ना, जिसके कारण कोविड जब होया हुआ रहेगा तो सांस की प्रॉब्लम भी होती रहती है ना। इसीलिए उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है। आपको पता होगा जब कोविड का सिचुएशन था तो आपको न्यूज़ में बहुत तरह तरह की बातें देखने में मिलती होगी कि गैस बर्बाद हो रहा है, इधर से गैस का लूट मार हो रहा है, पूरा मतलब चोरी हो गया कस्टमर को, मतलब इतना गैस नहीं मिल रहा था ऑक्सीजन कि उसको चोरी करने का नौबत भी आ गया था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहता है, कोविड-19 का संक्रमण भारत के किस राज्य से प्रारंभ हुआ, है ना। भारत के किस राज्य से दोस्तों कोविड-19 का संक्रमण प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कहता है केरल, ऑप्शन नंबर बी कहता है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी कहता है दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी कहता है राजस्थान, है ना। यही क्वेश्चन दोस्तों आपसे कुछ अलग तरीके से भी पूछ सकता है। कहेगा कि कोविड-19 का पहला ग्रसित व्यक्ति किस राज्य से प्राप्त हुआ, ऐसा भी कर सकता है। कोरोना वायरस से ग्रसित प्रथम व्यक्ति कहाँ से प्राप्त हुए, भारत के किस राज्य से प्राप्त हुए, ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है। तो इस तीनों का आंसर क्या होगा दोस्तों, सेम होगा, वो होगा दोस्तों कोरोना से ग्रसित व्यक्ति ऑप्शन नंबर ए केरल से, है ना। केरल से पाया गया है, प्रारंभ कहाँ से हुआ है, केरल से हुआ है। अब आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि आपसे मैं एक केरल से रिलेटेड बता देता हूँ। केरल की राजधानी क्या है, पहले इस पे आते हैं। केरल की जो राजधानी है, कैपिटल है दोस्तों, वो क्या है, आप सभी को पता होगा, तिरुवनंतपुरम, है ना। और यहीं पे दोस्तों क्या है, पूरम, ठीक है, पूरम, ठीक है, बढ़िया से नहीं लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है कहाँ पे दोस्तों, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है दोस्तों वो कहाँ पे है, वह दोस्तों केरल के तिरुवनंतपुरम क्या है, राजधानी में है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे, तो तिरुवनंतपुरम में कौन सा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, पूछेगा जीके से तब, है ना। और दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहली मौत कोविड-19 से कहाँ पे हुई। सबसे पहली मौत तो वो हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक में, है ना। मौत हुआ था दोस्तों किससे, कोविड-19 से दोस्तों पहली। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहली जो मौत हुई थी वह कहाँ पे हुई थी, तो कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य था, है ना। तो ये जो महामारी जो घोषित किया गया था दोस्तों, वो किसके द्वारा किया गया था, WHO के द्वारा, है ना। क्या है दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुआ था, तो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 7 अप्रैल को हुआ था।
कब हुआ था? 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को ही दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। और आपसे कहूँ कि WHO का जो मुख्यालय हुआ कहाँ पे है, तो जेनेवा में है। कहाँ पे दोस्तों? जेनेवा में, है ना, जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में है। अब ये जेनेवा कहाँ पे दोस्तों? तो स्विट्जरलैंड में है। आप सभी को पता होना चाहिए, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो जो हमारा भारत में जो तो पहला राज्य था दोस्तों जो कि महामारी घोषित किया था, वह दोस्तों कौन था? तो वो था हरियाणा, है ना, हरियाणा, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? हरियाणा, ठीक है। तो आप लोग को सारा WHO से रिलेटेड बता ही दिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हरियाणा दोस्तों जो पहला राज्य था जो कि महामारी घोषित कर दिया था कि वो महामारी घोषित हो गया। कोविड-19 एक महामारी है ना। इसको मतलब कि कोई भी इलाज करवाने पे किसी भी प्रकार का खर्चा भी नहीं लगेगा, है ना। महामारी का मतलब ये पूरे विश्व के लिए है ना, वैश्विक बीमारी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। शाम के क्लास में ज़रूर आप सभी लोग जुड़िएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। शेयर करिए, जो लोग शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।